हम हैं जिनीलिया और रितेश डी आपके होस्ट। ये है दुनिया की सबसे लंबी लड़ाई, लेडीज वर्सेस जेंटलमैन। Let's meet the fabulous 4 BFFs on the show today. Our बहुत famous friends. On the ladies panel today, we have two of the brightest stars of Indian television. The gorgeous Nia Sharma and the stunning Tejasvi Prakash. हेलो वेलकम। और जेंटलमैन के अड्डे पे है दो मस्तीखोर मर्द, इंडिया के फेवरेट बॉयज ऋत्विक धनजानी एंड करण वाही। सर हमारा लॉन्ग डिस्टेंस हेलो What's up, ladies? So guys, all set for the debate? Very set. हमारा पहला सवाल है, कितने % मर्दों को लगता है कि रिलेशनशिप में उनकी गलती ना होने पर भी उन्हें सॉरी बोलना पड़ता है? परसेंटेज स्लाइडर आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, आपके पास है 15 सेकेंड्स और वो शुरू होते हैं अब। BFFs अपना अपना परसेंटेज इंडिविजुअली सिलेक्ट करेंगे, जिसका एवरेज स्कोर आएगा आपकी LED पर। वाही ऐसे हंस रहा है जैसे रोज सॉरी ही बोलता है बेचारा। भाई ने परसेंटेज के साथ सॉरी लिख दिया। तो देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज। तूने फिर 70%। आइए देखते हैं क्या है जेंटलमैन का जवाब। Yes. 80%। Yes. आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपकी गलती ना हो फिर भी आपको सॉरी बोलना पड़ता है? आई थिंक सॉरी बोल देना चाहिए बिकॉज आई थिंक कलेश खत्म करो। कलेश खत्म करो, क्योंकि इवेंचुअली मेन एंड वुमेन आर मेड कंप्लीटली डिफरेंटली। एग्जैक्टली, ये शो उसी के लिए है। वाओ, आई नेवर न्यू दिस। क्या बात है यार, ये तो सच्ची? कभी जिंदगी में नहीं पता। हाँ, हमें तो पता ही नहीं था। अच्छा तो अब पता चल गया बहन। एंड ये जो अभी ये देखो ना, पता नहीं था, पता यही रीजन है कि वो अलग सोचते हैं, हम अलग सोचते हैं। वो अपनी जगह सही हैं और हम अपनी जगह गलत हैं, तो सॉरी। सो क्यों इनकी तरफ से सॉरी आता है इज बिकॉज कि हाँ मेरी माँ माफ कर दे, गलती हो गई। दिस इज दैट लेवल। नहीं। sarcasm It वाला। is always It that. is never that. They will never admit to a fault. The sorry is to कलेश मिटाना। नहीं, कलेश में बहुत डालने। बार लड़कों की ही गलती होती है तो Correct. सॉरी वही बोलेंगे ना यार। लड़ाई क्यों करनी है? Exactly, लड़ना क्यों सॉरी है? बोल दिया ना, झगड़ा क्यों खत्म। चाहिए? सॉरी चाहिए था, सॉरी। हाँ बहन माफ कर दे यार प्लीज। सॉरी यार, सॉरी। बाय द वे, लड़कियों की भी जब गलती होती है ऐसा नहीं बोलती हाँ यार चलो आज हमारी गलती है, वी आर सॉरी। नहीं होता भाई, नहीं होता है। नहीं, बट अपने को कैंडी पसंद है, उनको च्युइंगम पसंद है। अभी अपने को च्युइंगम नहीं पसंद है, अपन नहीं खींच सकते हैं क्योंकि अपना वो विंडोज पैन ही नहीं है ना उतना लड़ने का, तो अपन सॉरी बोल देते हैं। गर्ल्स लाइक हैविंग कॉन्वर्सेशंस कि लेट्स टॉक अबाउट Let's इट। talk about अब टॉक अबाउट इट में तो लड़कों की मत मारी जाती है कि यार टॉक अबाउट इट आधा घंटा यही टॉपिक चलेगा। आई एम सॉरी, मेरी माँ, आई एम सॉरी। इट इज लाइक दैट। और कई बार ऐसा भी होता है, झगड़ा हो रहा है, बंदा बोलता है यार सॉरी, लड़की बोलती है ठीक है। लेकिन आज तो ये वो 4 साल पहले वो जो 15वें दिन जो तुमने ये that किया is था, very famous with उसका girls. क्या? But in most cases, why men have to say sorry is because of the lack of maturity. वो सॉरी बोल के भी वही चीज दोबारा करेंगे ही करेंगे। एक सेकंड, लैक ऑफ मैच्योरिटी तो बोलना मत। ऐसा ही है। लॉन्डो को लैक ऑफ मैच्योरिटी तो बोलना मत। बोलो, अरे चिंगारी जगा दी हमने। इस बंदे ने आईपैड पे सॉरी लिखा। तेरे को लैक ऑफ मैच्योरिटी दिख रही है। मतलब तो अपना प्रॉब्लम क्या है ना, अपने को याद नहीं रहता है हाँ यार, हम भूल जाते हैं कि तुमने क्या But किया था। Ritesh never fights. Never fights. डू यू से सॉरी? वो कर रहे हैं। मैं तो रूम में आता हूँ ऐसे। Ritesh is more mature than me, 100%. मैच्योरिटी, ये है मेरी मैच्योरिटी। See, lack of maturity, see. This is it. He never fights. He'll only fight if I feel like fighting. And then I'm still fighting, but he's gone to sleep. Because he doesn't know that the fight has happened. से सॉरी फर्स्ट, अभी से मुझे पता नहीं था हम झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा
बट इंडिया को क्या लगता है? Yeah, India को let's क्या see. India की सोच. अरे 65%। इंडिया का जवाब है 65%। इस सवाल का सही जवाब है 60%। अगर आपने अपने स्लाइडर पे चुना है 60%, तो आपका जवाब है एकदम सही। इस सवाल के लिए लेडीज की सोच इंडिया की सोच से करीब है। थैंक यू इंडिया। ये इंडिया बड़ा प्रोग्रेसिव है। ये कौन सा इंडिया है? नहीं, मेरे को बताओ। हमारे भारत के मर्द महान। हम दूर है क्योंकि हम सॉरी बोल रहे थे। Let's move on to our next question. कितनी % औरतों को लगता है कि कोई भी मर्द एक औरत के पीरियड्स के दौरान उसके मूड स्विंग्स नहीं समझ सकता? And your 15 seconds start now. Select the right percentage on the slider. बी रॉन्ग ऑन दिस, बट इंडिया को यही लगना चाहिए। ये आपको लगता है कि इंडिया को लगता है? मेरे को इंडिया समझ ही नहीं आ रहा है मेरे को यार। टाइम अप। तो देखते हैं क्या है लेडीज का एवरेज परसेंटेज। ये इंटरेस्टिंग होगा। काफी इंटरेस्टिंग होगा। 70%। Okay, let's see what the gentlemen have to say. Gentlemen are not so gentle after all. Oh bro, man. 90%। क्या तुम ये सोचते हो हमारे बारे में? नहीं, मैं सच्ची में सोचता हूँ कि 90। हर लड़की ने, और झूठ मत बोलना, हर लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को कभी ना कभी जिंदगी में तो ये बोला ही है कि तुम्हें नहीं पता कि what कि this moods what this I what I have to go through। मैंने नहीं किया but- लाइफ में। मैंने भी नहीं No, किया। no, आपने कभी नहीं बोला ये? नेवर। Never. नहीं, मैं आपको बताता हूँ, when women have to go through their periods, I feel one, you're God's most beautiful creation. I totally believe. Yeah, we And know that. You are. Absolutely. Sorry. You are. And why I say your nurturers, your creators is because this is a process of creation. And we cannot even remotely dream about what you guys have to go through that. So Thank you. मैं पूरे हिंदुस्तान से हर मर्द से ये कहूंगा कि उस दौरान उनके ये मूड स्विंग्स हो सकते हैं, और यू हैव टू बी द मोस्ट एडजस्टेबल एंड द मोस्ट अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। वो क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं, है मैं- कि औरत को क्या लगता है। बाबा की तरह स्पीच कब? यार मैं कुछ और बता रहा हूँ। दिस इज व्हाट आई फील। नाउ आई विल कम टू व्हाई। अच्छा, ओ Thank God. I've actually heard a lot of our friends say कि you don't know what we're going through, like तुम्हें समझ में नहीं आता, they don't understand, you just get lost, just get out of our way. लड़कियों को लगता है कि शायद लड़कों को नहीं समझ, वो लड़के समझ नहीं पाते हैं कि मूड स्विंग्स क्यों होते हैं, और शायद हम नहीं समझ पाते हैं। तेजस्वी, आपको क्या लगता है? I'm just saying कि ये उम्मीद ही रखना कि वो समझे कि बहुत गलत है, क्योंकि ये वो देखो। चाह के भी You've got your answer। ये I उम्मीद ही mean, नहीं है how तुमसे। will they possibly understand? जी। They're not going through it. They've बिल्कुल। never experienced it. It is something as girls we go through every month. Exactly। तो मेरी जिंदगी पूरी बदलनी जाती कि मेरी पीरियड्स हो कि तुम समझ नहीं रहे मेरे साथ। मैं इतना उसका मैं तो नहीं करती। I'm like ठीक है, चलो ये मेरी रूटीन है मेरा। But at the same time, when two people are not married and the girl gets a period, I think ये खुशी वाली बात है for two people. It's like, no, so I will never tell my man, तुम नहीं समझोगे. It's like, babe, हो गया. I got my period. But I think men today are very, very sensitive. Yeah, they're very sensitive. I agree. They can handle a woman going through this and they understand. Yeah. चलिए, सो ये रही लेडीज और जेंटलमैन की सोच, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट कि इंडिया की सोच क्या है। Come on India। क्या लेडीज क्लोज है या जेंटलमैन? 35%. 35%। इंडिया की सोच है 35%। इस सवाल का सही जवाब है 30%। इस सवाल के लिए अब दोनों की सोच इंडिया की सोच से काफी दूर है। ये नया भारत है। ये इंडिया की सोच है, विच इज एक्सट्रीमली प्रोग्रेसिव। Yes। So progressive. मुझे लगता है कि इस जवाब से हम Yeah, सभी well को done, खुश होना India। चाहिए। हमने अपने हिंदुस्तान को इतना गलत कब समझ लिया? यार हम हमारे देश को नहीं समझ पाए। हमारा आखिरी सवाल है, कितनी % औरतों को आंटी बुलाए जाने से प्रॉब्लम है? अब हमें क्या पता है? अरे यार ये आपका कैसे? टाइम शुरू होता है अब। ये देख, मानिए मत। एक ही आ रहा है अपना। हाँ। तो आइए देखते हैं क्या है, मैं आंटीज बोल रहा था, लेडीज का जवाब। Thanks, Ritesh. नॉट एट ऑल। That's very respectful.
80%। तेरा मान- लेट्स सी जेंटलमैन का जवाब क्या है। अंकल आपका जवाब देखते हैं। जी अंकल, अब मैं प्रोग्रेसिव इंडिया के हिसाब से लिखा है मैंने जवाब। मैंने प्रोग्रेसिव लिखा, मैंने भी रुको। अब मैं इतना प्रोग्रेसिव है कि आप बोलेंगे वाह। वाह क्या बात है। अच्छा कभी ऐसा हुआ है कि कोई आपके पास आया है और आपको बोला है हेलो आंटी, लेकिन वो बच्चा नहीं है, स्लाइटली इन यू लाइक यार तू मुझे आंटी क्यों बोल रहा है? मेरे साथ हुआ है कि मतलब आई एम लाइक मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ आंटी, मतलब आई विल बी ऑनेस्ट, मैंने ऐसे रिएक्ट किया है। A guy same age called you auntie? नॉट सेम एज बट अ लिटिल यंगर। और मैंने बहुत सारी आंटियों को मतलब जो जेन्युइनली मुझसे बहुत बड़ी है, जिनको मतलब मैं आंटी ही बुलाऊंगी, तो उनको भी प्रॉब्लम हुई है क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल जो आंटी वाले एज ग्रुप में हैं, दे डोंट वांट टू बिलीव कि वो आंटी वाले एज ग्रुप में है। आई बिलीव कि मतलब आंटी आंटी है, मतलब एज वी स्पीक, इट्स नॉट डेरोगेटरी, आंटी है तो आंटी। फॉर women it is। इट इज Of course it is, यार, बहुत come on। लोगों के लिए। मतलब पता है इंडिया में ना हर किसी को जी। you see at any level पेरेंट्स उनके बच्चों को क्या, बेटा आंटी को नमस्ते Yeah। करो, हाँ। बेटा आंटी को हेलो बोलो। यार इट्स नॉट आंटी एनीमोर। इट्स वेरी इरिटेटिंग व्हेन अ किड्स मीट्स यू इन अ लिविंग रूम, आंटी आपका नाम क्या है? ये सिखाया गया है, उनके माँ बाप मैं यही बताऊं, सिखाते हैं। मैं इसी का मैं पर्सपेक्टिव बताऊंगा। मेरे को बिल्डिंग में सेम एक बच्चे ने बोला कि अंकल आपको मैंने खतरों में देखा। सो व्हाट यू जस्ट सेड ना, आई जस्ट सेड यार मेरे को भैया बुला लेना यार। Correct। तू इतना बड़ा भैया है, बुला ले या तू ना, भैया हाँ। बुला लेना। I think most often by calling auntie means you're giving respect in people's हाँ, mind. मतलब it's- But शायद that's not what the woman feels. Yeah. Yeah. क्या है ना कि हम लोग क्या सोचते हैं कि औरतों को उनकी एज के हिसाब से आंटी बुला सकते हैं। एक्चुअली बच्चों को उनकी एज से बुलाना है कि नहीं बुलाना है, मतलब आप जब तक 8 साल के हो तब तक आंटी बुलाओ, जब आप 8 से 15 साल के हो दीदी बुलाएंगे, और 15 साल के बाद उनको नाम से बुलाएंगे, सविता जी, पूनम जी, मैम, एग्जैक्टली। जी लगाकर। वो एक्चुअली बहुत अच्छा है। आई थिंक वी शुड टीच दैट। Yeah, उल्टा they कर should दो। teach that. ये तो रही हम लोगों की सोच, लेकिन देखते हैं क्या है इंडिया की सोच। अरे क्या है यार? 76%। इस सवाल का सही जवाब है 80%।